अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों और अजीज साथियों, मैं एडवोकेट शेख अल्ताफ अहमद इंडियन नेशनल लीग का महाराष्ट्र सदर हूं। आपसे प्रेस के लिए बुलाने का एक वजह ऐसी है कि दक्षिण नांदेड़ के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कैंडिडेट अली जनाब मोइन साहब को इंडियन नेशनल लीग ने अपना समर्थन का ऐलान किया है। वो आपके लिए बताने के लिए हम यहाँ तक बुलाए हैं। हम ये चाहते हैं कि इस हिंदुस्तान के अंदर, इस महाराष्ट्र के अंदर और हमारे गली के अंदर, हमारे शहर, हमारे जिले के अंदर ऐसी पार्टी होना चाहिए जिसका ताल्लुक अल्लाह और अल्लाह के रसूल से होना चाहिए और उसकी किन्हीं बताए वाले नक्शे कदम पे चलना चाहिए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और अली जनाब किन्हीं असदुद्दीन अवैसी साहब, अकबर अवैसी साहब का ताल्लुक ही अल्लाह और अल्लाह के रसूल के से है और वो दीन के एतबार से मिल्लत और माशरे को जहां पर भी वक्तन फोक्तन एक रहनुमाई होना चाहिए वहां पर रहनुमाई करते हैं। और उन्हीं के साथ में पूरे महाराष्ट्र के अंदर और हमारे जिले में और हमारे शहर में सैयद मोइन साहब को भी जब भी उम्मत मुसलमान की मसाइल के हल करने के लिए जद्दोजहद करने का नौबत आती या बुलाते, कॉल करते, तो इमीडिएटली सब कारोबार को बाजू रखते हुए मोइन साहब के नहीं नांदेड़ के अवाम के लिए, महाराष्ट्र के अवाम के लिए काम करते। तो यही दर्द हम के नहीं हमारे दिल में रखते हुए मोइन साहब को यहाँ समर्थन का हम ऐलान करें और यहाँ के अवाम से गुजारिश करेंगे कि भाई मजलिस के उम्मीदवार दक्षिण के सैयद मोइनुद्दीन साहब की निशानी पतंग है। इस पतंग के ओर की आपको मोहर लगाकर भारी अक्षर से मजलिस की ताकत बनाने का है महाराष्ट्र के अंदर और नांदेड़ जिले में बनाने का है। अब दूसरी बात ऐसी रहेगी कि भाई जो वंचित है, वंचित आघाड़ी के लीडरशिप, मुसलमानों की लीडरशिप खत्म करने के लिए गुज़िश्ता 5 साल से काम कर रही है। उनके लीडर, उनके नेताओं की जितनी सोच है वो मुस्लिम लीडरशिप खत्म करने का काम कर रही। औरंगाबाद लोकसभा के अंदर इम्तियाज जलील साहब एक मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कैंडिडेट थे। वहां पर वंचित वालों ने अफसर खान साहब को कैंडिडेट देकर मजलिस के कैंडिडेट यानी इम्तियाज जलील साहब को गिराने का काम किया। उसी तरह से नांदेड़ के अंदर भी, दक्षिण के अंदर मजलिस का भरपूर काम है। मजलिस के पूरे कार्यकर्ते, गोशे के अंदर कार्यकर्ते एक वार्ड में काम करते मोइन साहब का काम है। तो मोइन साहब नहीं आना, इसलिए मजलिस को गिराने के लिए वंचित ने वहां पर एक कैंडिडेट दिया वाला है। तो वंचित का जो काम है मुसलमानों को पॉलिटिकल वंचित रखने का काम करो है। भाजपा के साथ में हाथ मिलाकर पूरे महाराष्ट्र के अंदर, जबकि महाविकास आघाड़ी ने उनको लोकसभा में 4 कैंडिडेट देने का आश्वासन दिया था उनकी ताकत के हिसाब से कि भाई उनकी बहुत बड़ी ताकत दे दो, लेकिन उन्होंने भाजपा से हाथ मिलाकर मुसलमानों के कैंडिडेट गिराने के लिए जो उन्होंने ठाने वाली थी उसको पूरा करने के लिए उन्होंने काम करे। और आज आप देख रहे कि पार्लियामेंट के अंदर असदुद्दीन अवैसी साहब के साथ में जो शाना खड़े रहते थे इम्तियाज जलील, वो चुन के नहीं आ सके। उसके जो खुसरवार जो है वंचित आघाड़ी है, मुसलमानों की लीडरशिप खत्म करने के लिए काम करेगी। वंचित आघाड़ी का नांदेड़ का जो कारकिर्द है, यहाँ के जो कार्यकर्ता का काम है, आसरा नगर का जो खबरस्तान है वो मैं और मेरे जो कार्यकर्ते 2001 में लिए थे, वो सांगवी का गट नंबर 171 है। उसमें 4 फैसले हुए नीचे के कोर्ट में, हाई कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, ये खबरस्तान की जगह है। और नालंदा घर निर्माण संस्था की जो सूट था 61/2004 वो भी रिजेक्ट हुआ। उसके बावजूद भी कुछ लोगों ने गट नंबर 173 का प्लॉट लेकर गट नंबर 171 की मेन रोड खबरस्तान की अपने नाम पे करने के लिए नगर पालिका में नाम दिए, अपने नाम पे नगर पालिका लगाए। जब हमको ये पता चला कि खबरस्तान की जगह हटा ले रहे, तब हमने कारपोरेशन के पास में नुमाइंदगी की और पूरे डॉक्यूमेंट बताने के बाद में 8/4/2024 को नांदेड़ वागड़ा महानगर पालिका ने ये लेटर जारी किया। ये लेटर मैं आपके सामने प्रेस को दिया हूं। ये मराठी के अंदर लेटर है, 1 पेज के अंदर है, पूरा डिटेल के अंदर। ये लेटर में ऐसा बताया 8/4/2024 की तहसीलदार को नगर पालिका ने दिया। उसमें क्या मुद्दा ऐसा है की वरील विषय विनंती की नांदेड़ वागड़ा शहर महानगरपालिका हद्दीतील क्षेत्र क्रमांक 1 तवळा सांगवी बुजुर्ग अंतर्गत सांगवी बुजुर्ग गट नंबर 173 सर्वे नंबर 55 मधील भाग है मंजूर अभिन्यासात मुस्लिम स्मशानभूमी आरक्षित है। नगर पालिका ऐसा बोली कि ये जो एरिया है मुसलमानों के खबरस्तान के लिए आरक्षित है। आपल्या कार्यामार्फत सांगवी बुजुर्ग गट नंबर 173 सर्वे नंबर 55 मधील मोकळा भूखंड क्रमांक 1 प्रशांत विराज इंगोले व मोकळा भूखंड क्रमांक 2 बालाजी गणपतराव कंठेवड यांच्या नावाची नोंद आपल्या कार्यालयाच्या मार्फत 7/12 नोंद झाली आहे। तथापि सदरची नोंद कोणत्या कागदपत्रावर आधारे करण्यात आली त्याबाबत या क्षेत्रीय कार्यालयास कळविण्याची व्यवस्था करण्यात यावी। और विषय में उन्होंने ऐसा लिखा कि सांगवी बुजुर्ग गट नंबर 171 सर्वे नंबर 55 मधील मालमत्ता धारकाची 7/12 वर केलेली नोंद रद्द करणे वाली, यानी
कमिश्नर ने ये लेटर तहसीलदार को दिया है कि तुमने जो कि नहीं गलत डॉक्यूमेंट से करे, आपके पास कौन से डॉक्यूमेंट हमको बताओ, ये खबरस्तान की जगह है, ये खबरस्तान के ऊपर नाम नहीं लगा सकते, 7 बार नहीं लगा सकते। उसी के साथ में उन्होंने उसकी कॉपी जिलाधिकारी को, विभाग के अधिकारी को, कमिश्नर को, अतिरिक्त कमिश्नर को, उपायुक्त को और प्रशांत विराज इंगोले इनको दिए। उसमें ऐसा लिखा है की सांगवी बुजुर्ग गट नंबर 173 सर्वे नंबर 55 मधील मोकळा भूखंड क्रमांक 2 ला दिलेल्या मालमत्ता क्रमांक देण्यासाठी आपण कार्यालयात सादर केलेला बंद पत्राप्रमाणे आपल्या मालकी हक्काबाबत आक्षेप आला असल्यामुळे तात्पुरता रद्द करण्यात येत है। उसके साथ में कंठेवाला का भी उसी तरह से, तो उन्होंने जो गट नंबर 73 का कि प्लॉट लेकर 171 खबरस्तान के वास्ते जो घर नंबर लिए थे वो 8/4/2024 को उनका रद्द होने वाला है। तो एक तरफ पॉलिटिकल मोटिव, यानी जहां पर मुसलमानों को राजकारण के अंदर आने का वक्त आता, लीडरशिप को उभारने का वक्त आता, तब वंचित कि नहीं उनका जलील साहब जैसे आदमी, मोइन साहब जैसे आदमी को अपना आदमी खड़ा कर दी, गिरा देती। मुसलमानों को जो मिले वाली खबरस्तान की जगह है वो गवर्नमेंट के 1 हेक्टेयर की, उसके अंदर भी इनकी पॉलिटिकल जो काम करने वाले कार्यकर्ता, जो मैंने आपको नाम बताया इसके लेटर के अंदर है। मैं किसी के खिलाफ में एलिगेशन ले रहा हूं, जो गवर्नमेंट ने जो लेटर निकाली कारपोरेशन में जिसका नाम है, उनका काम क्या हुआ, उन्होंने क्या करे वाला, ये आपको बताया कि एक तरफ मंची देखी नहीं मुसलमानों के हक की बात करी, मुसलमान की लीडरशिप को कि नहीं दक्षिण में खड़े करे वाले। अरे जब मुसलमान का आदमी जब कि नहीं मुसलमानों के वोट मांगते जा रहा, तो मैं वो कैंडिडेट के घर को, उनका जब कि नहीं पानी की टाकी के बाजू आगे कि नहीं वो वंचित के कैंडिडेट का ऑफिस था, उनके पास जाके बोला कि आपका एक कार्यकर्ता गट नंबर 173 की खबरस्तान की जगह का हथियाने के लिए 173 का रजिस्ट्री कर लिया और 171 में कि नहीं 7 बार बनाया वाला है, तो आप उसमें करो। तो उन्होंने ऐसा बोले कि देखो, बोले मैं प्रकाश जी अम्बेडकर का आपको नंबर देता हूं, आप उनसे बात करो बोले। तो मैं बोला सर आप भी पॉलिटिकल काम करने वाले, आपको भी चाहिए कि भाई ये सब कागज पत्र देख के उसको बताओ कि भाई ये हमारे समाज की जगह है और ये समाज की जगह अगर तू इस तरह से काम करेगा तो फिर समाज कहां पर जाएगा। तो उन्होंने बोले कि भाई मीम बोल के मैं आपके साथ में रह सकता हूं, लेकिन उन्होंने, मैं जिस दिन से बात कर रहा, साल 2 साल से लेके आज तक किसी तरह से इनके खिलाफ में खुद का दस्तखत का लेटर नहीं दिए। जब आप मिल्लत और माशरे के हक में जहां पे बात होती, आपके पास कोई कागज पत्र लेके आता, आपका काम है देखने का, आपने वो तवज्जो भी नहीं दिए। मेरे को तो 1.5 घंटा बाहर कैबिन के बाहर बिठा दिए। आप तो अभी आमदार भी नहीं बने वाले। आप अगर आमदार बनेंगे तो जितने ऐसे खबरस्तान की जगह तुम्हारे कार्यकर्ता लेते बढ़ेंगे तो उनका सपोर्ट करेंगे। आपकी खामोशी इस बात का गवाह दे रही कि खबरस्तान आसरा नगर की जो आपके जो कार्यकर्ता ने हत्याने का जो काम किया उसको आपने पुष्टपानी दी वाली है। ये मैं नहीं करूं बल्कि ये लेटर आपको बता रहा। इसलिए दीन और दुनिया से ताल्लुक रखने वाली मजलिस और उनका उम्मीदवार सैयद मोइन साहब वक्तन फुख्तर मिल्लत और माशरे के हक के लिए काम करते, इसलिए हमने ये पूरा मशवरों के साथ में हमारे नेशनल प्रेसिडेंट सुलेमान साहब, हमारे मिनिस्टर अहमद देवकली केरला के, उनके राय मशवरे के बाद भी हमने दक्षिण के अंदर इनका सैयद मोइन साहब को पाठिंबा देने का ऐलान आपके सामने कर रहे हैं। रही दूसरी उलमाए काउंसिल एक पॉलिटिकल पार्टी है। जिस तरह से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इंडियन नेशनल लीग पॉलिटिकल पार्टी है, उनका काम ही है, उनका ये काम है कि भाई जो पार्टी उनको उनके जेबों में लाके देता, उनके घरों को लाके देता, उसके हक में काम करना है। अगर उलमाए काउंसिल और उनके साथ एकता जो पार्टी अगर वाकई में अगर मोइन साहब का काम अगर इस नांदेड़ शहर में देखते थे तो आला दर्जे का काम था। और उन्होंने जिस तरह से कि यहाँ पर हो कि पूरे महाराष्ट्र के अंदर जिस तरह से लेटर निकाले, वो अकेले उनकी पॉलिटिकल पार्टी का काम है। उसके अंदर कोई मुसलमानों का, उलमाए दीन का, कोई मस्जिद के इमाम का, कोई खाजियान का कोई लेना देना नहीं। एक पॉलिटिकल पार्टी चलाते हैं, उनके एक धंधा है। वो धंधे के हिसाब से उन्होंने इस धंधे के अंदर अपना लेटर निकाल के कौन से पार्टी को चुन के देना, कौन से पार्टी को चुन के नहीं देना, ये निकाले। उनका जो एक्टिविटीज था, उनका जो मकसद था उसके अंदर पूरा हुए। इस तरह से अगर समझो उलमाए दीन पॉलिटिकल पार्टी की बगैर कोई सोच समझे कि अगर हम हिमायत करते होंगे और गलत आदमी की अगर हिमायत करते होंगे तो हम भी एक पॉलिटिकल पार्टी है। हमको आवाम के सामने आकर क्लियरिफिकेशन देना बहुत जरूरी था। जो जिस तरह से सज्जाद नोमानी साहब ने पहले जरांगीर साहब के पास में गए, जरांगीर साहब को समझ में आ गया कि भाई इनका पॉलिटिकल मोटिव अलग है, जरांगीर ने इनको अलग कर दिए। फिर बाद में उलमा काउंसिल के साथ में गए, उलमा काउंसिल साहब ने इनको कैच करके ले लिए और इन्होंने पूरे महाराष्ट्र के अंदर 30-35 लोगों के नाम जिक्र कर दिए। जो बाबरी मस्जिद शहीद होने के अंदर की मुलविस थी, आज भी मेरी उम्मत का कि नौजवान 6 दिसंबर के अंदर अपने कारोबार बंद रखता, कांग्रेस के नाम से बम मारता, हम उसके कांग्रेस की तहत का ऐलान कर रहे। अरे भाई 99 तुम्हारे खासदार आने के बाद भी माउंट लिंचिंग हो रही, जहां जहां मुसलमानों के घर तोड़े जा रहे। राहुल गांधी क्या करे पार्लियामेंट के अंदर, तुम्हारे प्रताप बड़ी क्या करे। शायरी बोलने से उम्मत मुसलमान का
मसला हल नहीं होता। पार्लियामेंट के अंदर बोलने वाला असदुद्दीन ओवैसी अकेला है। हम ये चाहते हैं कि महाराष्ट्र के असेंबली के अंदर भी जिस तरह से मैं कि दक्षिण का कि पार्टी में का वैसा बोल रहा हूं, जितने 19 कैंडिडेट है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिम के महाराष्ट्र के अंदर, उन तमाम कैंडिडेट को कि इंडियन नेशनल लीग सपोर्ट करती और पूरे महाराष्ट्र के वो कि वोटर से, सुजान वोटर से ये कहते हैं कि भाई इन लोगों के भूलता पे मत जाओ। ये लोग अपनी दुकान लेकर, अपना कि कैश हाथ में लेकर मुसलमानों की लीडरशिप को खत्म करने का काम कर रहे, उनके साथ मत जाओ। मोइन साहब आपके साथ में है, मजलिस आपके साथ में है, असद आपके साथ में है, असदुद्दीन साहब जो 4 साल 11 महीने आपके लिए काम करते हैं, उनका हक बनता है कि आपको कि नहीं वोट उनका देना है, उनको उनकी ताकत बनाना है, उनको चुन के लेके आना है। आईवान असेंबली महाराष्ट्र के अंदर हमको जैसा मजलिस के 19 का आमदार है, उनकी ताकत के अंदर नांदेड़ का भी नुमाइंदा मोइन साहब को चुनकर लाए तो एक बहुत बड़ी ताकत बनेगी, मुसलमानों की हक की ताकत बनेगी, काम करने वालों की ताकत बनेगी। इसलिए हम इंडियन नेशनल लीग की पॉलिटिकल पार्टी है, पॉलिटिकल लेकिन एनालाइज हमने करने के बाद हमको समझ में आएगा कि सच कहां हो रहा है, झूठ कहां हो रहा है। जो 5 टाइम की नमाज पढ़ता, अल्लाह और रसूल से किने ताल्लुक रखता, उसका आप साथ दीजिए। इतना ही हम आपसे कि हाथ जोड़ के गुजारिश करते कि ये जो वक्त अगर चले जाएगा तो बाद में आपके सामने मिल्लत और माशरे का काम करने वाला ये आपको बोलेगा कि आपने उसको वोट दिए, आप उसके पास जाओ। ऐसा खुदा ना मत कीजिए। आपके सामने कि नहीं दक्षिण के अंदर कांग्रेस का भी उम्मीदवार है, कांग्रेस के उम्मीदवार के गुज़िश्ता दिनों के अंदर एमएलसी के अंदर उन्होंने कि गैर मुस्लिम बीजेपी को वोट दिया था। कांग्रेस ने किसी को टिकट नहीं देने का ऐलान किया, लेकिन बाद में क्या उनका पॉइंट हुआ कि उसको उन्होंने टिकट दिया। तो ये 2 कैंडिडेट्स हैं, वंचित से और कांग्रेस से। आप होशियार रहिए, मजलिस की ताकत बनिए, मजलिस आपके साथ में आज भी और कल भी है। सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी साहब से लेके असदुद्दीन ओवैसी साहब, अकबर ओवैसी साहब, ये आपके साथ में, मिल्लत के साथ में, मोइन साहब आपके साथ में, उनका हाथ बढ़ाइए, उनको कि नहीं चुन के लाइए, पतंग निशानी पर कि नहीं मोड़ लगाकर दक्षिण से मोइन साहब को भारी अक्षर से कामयाब कीजिए। यही मेरी पार्टी का महाराष्ट्र सदर इंडियन नेशनल लीग का होने से आवाम से गुजारिश करता हूं और उम्मीदवार से गुजारिश करता हूं। और मैं जितना भी कहूं इस खबरस्तान से, अगर मैं झूठ कहूंगा तो आखिरत में मुझे जवाब देना पड़ेगा। मैं 1.5 साल से कि नहीं इस फिक्र को लेकर पढ़ रहा था कि ये लोग कब कि नहीं चुंगल में आने वाले। मैं एक थैली लेके उनके घरों को गया था कि ये तुम्हारा आदमी बहुत परेशान कर रहा है, मत को उसको रोको, लेकिन उन्होंने रोके नहीं, बल्कि वंचित वालों ने जिसने खबरस्तान हटाने की जगह चुकी करा उसको उत्तर का कैंडिडेट दिए, और जो उसकी पुष्टपानी करने का काम कर रहा है उसको दक्षिण से दिए। इससे उलमा इकराम को मैं आगाह करना चाहता हूं, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर जितने भी इंटेलेक्चुअल समझ रहे कि भाई हमारा ये हमारी पार्टी नहीं है, ये बल्कि हमारा हक छीनने वाली है, हमारा रिजर्वेशन छीनने वाली है, हमारे लीडरशिप में का जो हक छीनने वाली है, उनसे होशियार रहिए। इतना कहते हुए मैं रुखसत होता हूँ। आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।